हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। और आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए, जो कि कुछ ही दिनों में उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के अनुसार ही हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति। इसमें भी हम वही चीज़ें सीखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 5, 3, 6, 4, 8, 7 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जातीय मान और स्थानीय मान होता क्या है। जैसे हमसे इसने पूछा है 6 के स्थानीय मान, तो यानी कि 6 का स्थानीय मान 6 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम पीछे से देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि हज़ार पर आ रहा है तो छः। तो हम इसको छः को हज़ार कैसे बनाएंगे, छः के पीछे 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ये हमारा 6,000 बन गया। अब देखते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जिसका भी हमसे जातीय मान पूछा जाता है वही हमारा जातीय मान होता है। जैसे कि छः के छः के स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान तो हमने निकाल लिया, अब जातीय मान निकाल। तो जातीय मान किसका पूछा हमसे, छः का। तो छः का जो जातीय मान है वो छः ही होगा। जातीय मान कितना होगा, छः। लेकिन हमसे ने पूछा क्या है, जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो जातीय मान स्थानीय मान हमने निकाल लिया, जातीय मान हमें पता चल गया छः। तो बस इसी में से 6,000 में से 6 घटा दो, -6। तो कितना आ जाएगा, 5,994, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, आगे समझ में। फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने पूछा है कि 4, 7, 6 गुणा 1, 9, 8 गुणा 3, 5, 9 गुणा 2, 4, 2 में इकाई का अंक है। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट पूछी है इसमें हमसे, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना है, 6। इसमें इकाई का अंक कितना है, 8। इनकी मल्टीप्लाई करो। जैसे 6, 8, 48। 48 में इकाई का अंक कितना होगा, 8। उसका 8 लेंगे, 8 की गुणा हम इस 9 में करेंगे, 8 9 72। 72 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। इस 2 की गुणा हम करेंगे इस इकाई के अंक 2 में, तो 2 दूनी 4। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा उत्तर है। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि 3, 5, 2, 7 की पावर 6, 5, 4 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें देखो इतनी बड़ी पावर है, कहाँ तक तोड़ते हुए चलेंगे। इसमें तो आसान था, इसका हमने इकाई का अंक 6 ले लिया, इसका इकाई का अंक 8 ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके इकाई का अंक ले लिया, फिर उसके इकाई के अंक में इसकी मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसको जो है सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे के 2 डिजिट को देखते हैं, ये वाले, ये जो है ये। इसमें क्या करते हैं हम, 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा। जैसे 4 से इसको भाग करेंगे तो 13 × 4 = 52, ये पूरा पूरा 13 बार चला जाएगा। लेकिन रिमाइंडर में 2 बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 2 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर 2 है, इस हम 7 के ऊपर 2 लगाएंगे, यानी कि 7 की पावर 2 लिख लेंगे। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। 49 49 होता है। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, 9, यानी कि इसमें इकाई अंक हमारा है 9। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपको हमें बीच में गुणा दे दी। इसको हम कैसे करेंगे, हमारा वही जो पावर है उसको 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो जब 65 को हम 4 से भाग करेंगे तो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। भाई 16 × 4 = 64, 16 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से 1 ही बचेगा, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। गुणा है तो हम गुणा लगाएंगे। ठीक, जैसे 6, ये 41 है, 41 को हम 4 से भाग करेंगे तो 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 6 की पावर 1 हो जाएगी। गुणा का निशान है, फिर गुणा लगाएंगे। जैसे 57 है, 4 से भाग करना, यानी कि 14 × 4 = 56, यानी कि 14 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो गया। बस क्या करना, गुणा कर दो। जैसे 7 7 6 42, 42 हो गया। 42 का इकाई अंक कितना होता है, 2, और 2 की गुणा इस 3 में करेंगे, 2 तिया 6। ये तो सिंगल ही आएगा, तो इसका तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गया, ठीक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि 900 के सभी गुणनखंड, समगुणनखंड
विषम गुणनखंड ज्ञात करो। ये इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना है और समझ में आ जाए। जैसे 900 के गुणनखंड पूछ रहा, तो 900 के गुणनखंड के लिए क्या करना है, जैसे हमें 900 के गुणनखंड करने पहले, तो हमको जो है इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसके ऐसे करेंगे, जैसे 900 को हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे, जैसे 3 है, अगर मैं 3 की पावर 2 लिख दूँ, 3 तिया 9, 9 हो गया। अब लेकिन हमें 900 बनाना, तो यानी कि मैं 9 की गुणा 100 में करनी पड़ेगी, तभी तो 900 बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 दूनी 4 गुणा 2 की पावर 2 ऐसे। और 5 की पावर भी अगर मैं 2 लिख दूँ तो 900 हो जाएगा। प्राइम नंबर में भी टूट जाएंगे, जैसे 3 तिया 9, 9 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 और 5, 5 पंजे 25, जैसे कि 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, तो 25 चौका 100, और ये 3 तिया 9 तो 100 निम्बा 900, प्राइम नंबर में टूट गए। अब हमें क्या करना है, जैसे टोटल गुणनखंड निकालना है, यानी कि टोटल गुणनखंड निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितनी भी पावर है उनमें एक जोड़ देते हैं। जैसे 2 है, अगर 2 में 1 जोड़ दूँ, ठीक, ऐसी गुणा, अगर इसमें 2 में फिर मैं 1 जोड़ दूँ, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और ऐसे इस 5 में, जैसे 5 की पावर 2 है, इस पावर में 1 जोड़ दूँ, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, गुणा ये भी 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो हमारे टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 27। लेकिन 27 हमने टोटल तो गुणनखंड निकाल लिए, अब क्या निकालना हमें, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, समगुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समगुणनखंड निकालने के लिए हम करेंगे कि ये जो 3 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है, इसमें एक जोड़ना है हमें, यानी कि विषम की पावर में एक जोड़ना। अगर विषम की पावर एक जोड़ देंगे तो सम बन जाएगा। और समगुणनखंड नहीं पूछ रहा, जैसे 3 विषम है, इसकी पावर 2 है, अगर हम इसकी पावर में एक जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 गुणा, ऐसे ही ये 5 है, विषम है, अगर हम इसकी पावर में एक जोड़ दें मैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और ये सम है, सम की पावर 2, ये पहले से ही सम है, अगर मैं इसमें एक नहीं जोड़ना, सम की पावर में एक नहीं जोड़ते, तो अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें, कितनी पावर है इसकी 2, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में एक जुड़ा तो इसकी पावर 3 गुणा, 2 में एक जुड़ा तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा, और ये 2 ही हमारे पास है, तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3, 3 या 9, 9 दूनी 18, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे हमारे सम गुणनखंड। यानी कि हम इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं कि विषम विषम में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं पावर में, और सम में नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते। जैसे फिर एक बार समझते हैं, जैसे ये यहाँ पर हमें हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, जैसे विषम है, ये 3, 3 क्या है हमारा, ये विषम है, हमें सम बनाना। इसकी पावर में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे, तो 2, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, विषम ये रहा, हमें इसका सम बनाना, तो इसकी पावर में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। फिर क्या देखते हैं, ये सम, ये पहले से ही सम है, तो हमें इसमें एक जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कितने हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये 2 का ऐसे हो जाएगा। तो समगुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 या 9, 9 दूनी 18, ये हो गया हमारे समगुणनखंड। अब चलते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की ओर। विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, विषम गुणनखंड में भी विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, विषम गुणनखंड में बस ये 2 छोड़ देते हैं, बाकी सबकी पावर में एक जोड़ कर लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 3 है, 3 की पावर 2 है, अगर इसकी पावर में एक जोड़ दूँ, ठीक, गुणा। अब ये 5 है, 5 की पावर 2 है, अगर इसकी पावर में मैं एक जोड़ दूँ, 2 प्लस 1
गुणा कर दो, 3 ये आया, गुणा 2 और 1 3 ये होगा, तो कितने हो गए 9। यानी कि जो हमारे विषम गुणनखंड हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये विषम गुणनखंड में ये जो 2 है इसको छोड़ देते हैं, बाकी की सबकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, जोड़कर गुणा करके लिख देते हैं। सम गुणनखंड में क्या होता है, इसमें विषम की पावर लेते हैं, विषम की पावर में 1 जोड़कर लिखते हैं, और इसमें विषम की पावर में 1 जोड़कर लिखते हैं, सम की पावर में 1 नहीं जोड़ते, बस इतना ही है। यानी कि जैसे विषम गुणनखंड में क्या है, विषम गुणनखंड में विषम गुणनखंड में 2 छोड़ देते हैं, 2 छोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ छोड़ दिया ये वाला। तो विषम में हमने क्या लिया, हम सिर्फ विषम ही लिया, विषम की पावर यानी कि विषम हमारा 3 है, इसकी पावर हमने 1 जोड़ दिया, 2 और 1 2 और 1 3, ऐसी 5 हमारा विषम है, इसकी पावर हमने 1 जोड़ दिया, 2 और 1 3, यानी 2 हमने यहाँ पर ये छोड़ दिया। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, इनकी गुणा करी 3 तिया 9, तो विषम गुणनखंड कितने हो गए 9। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।